Welcome students, welcome to another video of Surface Sufa Virtual Islamiyat, and today the topic we'll be discussing is Ijma. We will talk about what Ijma is, how it works, who can perform Ijma, what is the significance of Ijma, what is the legality of Ijma, कुरान और हदीस में Ijma का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. So stay tuned, वीडियो आप पूरी देखें so that you can understand the complete topic. Let's start with Ijma. When I am saying Ijma, तो it means that Ijma is a part of secondary sources, और secondary sources means कि अब हमारे पास जो गाइडिंग सोर्स है वो कुरान और हदीस के बाद वाले जो सोर्सेज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं. तो ये थर्ड सोर्स है ऑफ इस्लामिक लॉ कि जहाँ से मुसलमान अपने लॉज ड्राइव करते हैं. इजमा कब किया जाता है? कॉमन सेंस है कि जब मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ सेकेंडरी सोर्स, उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कुरान और हदीस में हमें डायरेक्टली गाइडेंस नहीं मिल रही, तो then we will be going towards ijma. Over here, try to understand one thing. When we are saying that Quran and Hadith is silent on certain matters, so that does not mean कि कुरान और हदीस में उसकी complete guidance नहीं है. क्योंकि अगर हम ये कह देंगे कि कोई guidance नहीं है, तो then we are contradicting with the verse that we have discussed कि there is nothing we have omitted in this book. So it means कि there is a guidance, guiding principle ज़रूर होगा, but how to apply that principle और उस principle को execute किस तरीके से करना है, that is where the secondary sources comes in. So ijma is a part of those secondary sources. Now what does the word ijma means? Ijma means consensus of mujtahideen. Who these mujtahideen are, we'll try to understand them. हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये समझें कि मुजतहिदीन वो स्कॉलर्स हैं, those who have the ability to perform लीगल थिंकिंग या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में दे आर द एक्सपर्ट. तो उनका जो कंसेंसस होगा किसी भी एक अग्रीड पॉइंट के ऊपर, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम की गाइडेंस हमें कुरान में नहीं मिल रही, हदीस में नहीं मिल रही, तो ये जो स्कॉलर्स उसकी गाइडेंस निकालेंगे और उसके ऊपर जो एग्री करेंगे सारे के सारे स्कॉलर्स, दैट इज़ कॉल्ड कंसेंसस. यानी उन सारे स्कॉलर्स का किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्री हो जाना इज़ कॉल्ड इजमा. अब इस इजमा की हमें लीगैलिटी कहाँ से मिलती है? कुरान हदीस या सुन्नत में हमें कहाँ से मिलता है? तो कुरान के अंदर हमें सूरह शूरा की एक वर्स मिल जाती है जिसकी ट्रांसलेशन है कि दे कंसल्ट वन अनदर. So they over here means Muslims. Similarly, we have another verse where Allah says that you are the best of peoples, evolved from mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. So obviously we have to, by this verse we have to support one another in the matters of right. तो यहाँ पे भी हम लोग agree करेंगे on the principles of right, इसलिए हम एक दूसरे को support करेंगे. Similarly हमें प्रॉफिट की अगर आप हदीस की बात करें, दिस इज़ अ वेरी फेमस हदीस कि माई कम्युनिटी will never agree upon an error. अच्छा, बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस हदीस, क्योंकि एग्जामिनर इसी हदीस को उठा के एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी बना देता है कि हाउ दिस हदीस लिंक्स और टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इजमा. सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट की सुन्नत की बात करें तो प्रॉफिट यूज टू होल्ड कंसेंसस बिफोर एवरी बैटल, और ये वही कंसेंसस है कि जो हमें बैटल ऑफ ट्रेंच में भी नज़र आता है कि जहाँ पे प्रॉफिट ने हज़रत सलमान फ़ारसी की बात के ऊपर फिर सारे कंपेनियंस ने एग्री किया. सो इट वाज अ कंसेंसस. सो बाय दिस वी कम टू नो कि दीज आर द सोर्सेज या दीज आर दी टीचिंग्स और द गाइडेंस के जो हमें अलाउ करती हैं कि हमने कंसेंसस को परफॉर्म करना है. So I hope now you have the idea of what consensus is. Moving further, let's understand who mujtahideen are. Now the time is कि when we don't have prophet among us, we have the guidance of prophet among us, but हमारे पास अब prophet नहीं है, prophet के trained companions भी नहीं हैं. तो इसका मतलब ये है कि we are not that well versed or we are not that learned in the matters of Islam. तो हर कोई इजमा नहीं कर सकता, हर कोई कंसेंसस नहीं कर सकता. इसका मतलब ये है कि सर्टनली कुछ लोग होंगे कि जो लोग इस साइंस में एक्सेल करेंगे और जिन लोगों की ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होगी कि वो इजमा कर सकते हैं, तो हम उन लोगों को मुजतहिदीन कहते हैं. अब ये मुजतहिदीन का वर्ड कहाँ से आया है? इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने लास्ट लेसन में जो हमारा लेसन था
इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, उसके अंदर हमने इज्तिहाद की बात की थी. मैं इस लेक्चर का लिंक पिन कर दूंगा, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं. तो उसके अंदर हमने इज्तिहाद की बात की थी. इज्तिहाद यानी ह्यूमन एफर्ट एग्जर्ट करना, ह्यूमन एफर्ट लगाना इस चीज़ के ऊपर कि किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो उसको हमने इज्तिहाद कहा था. सो दोज हु हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म इज्तिहाद, दे आर कॉल्ड मुज्तहिदीन. So in other words, mujtahideen are the scholars that can perform ijtihad. Be very mindful over here. Every scholar is not a mujtahid, but every mujtahid is a scholar. Now, the scholars have derived certain conditions कि मुजतहिदीन के पास क्या क्या conditions होनी चाहिए. So they must have the knowledge of Quran. They should know the hadith. दे शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन अरेबिक, क्योंकि अरेबिक ही है जो कुरान और हदीस की लैंग्वेज है. दे शुड बी वेल नोन विद द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, यानी उनको मॉडर्न प्रॉब्लम्स का भी पता होना चाहिए, इसीलिए तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालेंगे. सिमिलरली दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द प्रीवियसली डन इजमाज, या प्रीवियसली जो इज्तिहाद परफॉर्म हो चुका है उसका नॉलेज उनके पास होना चाहिए, ताकि उन्हें पता हो कि प्रीवियसली किन प्रेसिडेंट्स के ऊपर, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर इज्तिहाद किया गया है. सो बाय ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो कि मुज्तहिदीन कौन है, दोज हु आर द एक्सपर्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग इजमा. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एग्जांपल्स हैं इजमा की, हमारे पास एजेस हैं इजमा की बेसिकली, कि जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कब और किस किस एज में किस तरह का इजमा प्रैक्टिस होता रहा. हमने प्रॉफिट के टाइम पे बात की कि प्रॉफिट के टाइम पे प्रॉफिट कंसेंसस किया करते थे. इसके बाद हमारे पास वो टाइम आता है इजमा का, जिसको हम ईज़र वर्ड्स कह सकते हैं कि इजमा इन द एज ऑफ कंपेनियंस. तो प्रॉफिट के बाद जो कंपेनियंस की एज में हमें इजमा मिलता है वो मोस्टली लेड बाय द कैलिफ्स हमें मिलता है. फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहला जो प्रॉफिट के बाद हमारा इजमा है वो इलेक्शन ऑफ अबू बकर है, क्योंकि हज़रत अबू बकर के इलेक्शन के ऊपर दैट अबू बकर शुड बी द नेक्स्ट कैलिफ, और इन अदर वर्ड्स द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी आफ्टर प्रॉफिट. इसके ऊपर भी जो इलेक्शन हुआ अबू बकर का, उसके ऊपर सबका कंसेंसस है. सो ऑल दोज हु voted in the favor of Abu Bakr, basically they were voting or they were showing their consensus that Abu Bakr should be the next caliph. Similarly, Hazrat Abu Bakr के टाइम पे ही compilation of Quran, इसके ऊपर इजमा हुआ. इवन क्या वो जो कुरान की कॉपी है हमारे पास, उसके ऊपर भी तो इजमा ही है ना कि ये वो ऑथेंटिक कॉपी है जो थ्रू जनरेशंस हमारे पास चलती आ रही है, एंड एवरी स्कॉलर और एवरीबडी एग्रीज कि वही एग्जैक्टली वही कॉपी है. सो कंपेनियंस के टाइम पे हमारे पास ये इजमा मिलता है. इसी तरीके से और बहुत सारे हमें, जैसे फॉल्स प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो जिहाद था उसके ऊपर इजमा है कंपेनियंस का. इसी तरीके से हज़रत उस्मान के टाइम के ऊपर फ्राइडे प्रेयर के लिए 2 अज़ान शुरू हुई, इसके ऊपर इजमा है. हज़रत अली ने जो है वो पनिशमेंट ऑफ वाइन उसको इंक्रीज़ किया. तो ये वो इजमा है कि जो हमें एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कंपेनियंस, जो कि बहुत ऑब्वियस थे. ओके जी, सो आफ्टर डिस्कसिंग द इजमा दैट हैपेंड इन द टाइम्स ऑफ द कंपेनियंस, नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट एज ऑफ इजमा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा. और नेक्स्ट एज ऑफ इजमा है हमारे पास एज ऑफ कंपेनियंस ऑफ कंपेनियंस. अब ये वो एज है कि जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट के ट्रेंड कंपेनियंस भी नहीं हैं. तो और सेकेंडली यहाँ पे एक और जो फिनोमिना हुआ वो क्या हुआ कि इस्लामिक एम्पायर जो थी वो एक्सपैंड की. सो देयर वर न्यू पीपल जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम आए. न्यू पीपल मीन्स न्यू कल्चर मीन्स न्यू प्रॉब्लम्स. अब उन न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, और ये एग्जैक्टली वही एज है जो हम कंपाइलेशन ऑफ हदीस में पढ़ेंगे कि जहाँ पे हदीस भी कंपाइल होना शुरू हो गई थी और हदीस की ऑथेंटिफिकेशन का एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो शुरू हो चुका हुआ था. तो अब हमारे पास ऑथेंटिक हदीस भी एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, कंपाइल्ड फॉर्म में कुरान भी एग्जिस्ट करता है. तो इस एज में there were certain मुज्तहिदीन who came at the top, who came at the front, और उन्होंने इज्तिहाद किया, और उनके इज्तिहाद के ऊपर फिर बाकी लोगों ने अग्री किया. तो ये जो मुज्तहिदीन हैं, इनकी वजह से इस एज में सर्टन स्कूल्स ऑफ लीगल थिंकिंग, और इन अदर वर्ड्स फ़िक़ा डेवलप हुई. तो यहाँ पे हमें इमर्जेंस ऑफ फ़िक़ा मिलती है. अब ये इमर्जेंस ऑफ फ़िक़ा मीन्स कि कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ मुज्तहिदीन थे कि जिन लोगों ने
اجتہاد کیا اور ان کے اجتہاد کے اوپر باقی سب لوگ اگری ہوئے. اس کے اوپر ہمیں سب سے بڑا نام ملتا ہے امام جعفر صادق کا، کہ جن کی وجہ سے ان کے فالورز کو یا ان کی فقہ کو جعفری اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. اسی طرح مالکی اسکول آف تھاٹ ہے. اسی طرح ہمارے پاس حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے امام احمد بن حنبل کا. اسی طرح ہمارے پاس شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس حنفی اسکول آف تھاٹ ہے امام ابو حنیفہ کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب بیسیکلی یہ فقہ کیا ہے، یہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ وہ ایک اجماع ہے کہ جس کے اوپر اجتہاد ہے جو لیٹر آن ٹرانسفرڈ انٹو دی فارم آف این اجماع، یعنی لوگوں نے اس کے اوپر اگری کیا. سو آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ فیج آتی ہے جس کو ہم ایزیئر ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ ایج آف کامنرس، یعنی اس کے بعد سے لے کے اب تک کے جو لوگ ہیں، یعنی آج کے ٹائم پہ بھی اجتماع ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس مجتہدین ہیں، سرٹن اسکالرز ہیں کہ جو اجتہاد پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان کی بات لیں تو پاکستان کی اندر اوفیشلی اجتہاد پرفارم کرنے کی جو اتھارٹی ہے دیٹ از ٹو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور ہم نے کووڈ کے دنوں میں ان کا رول بھی یہاں پہ دیکھا. سو بائی انڈرسٹینڈنگ آل دس تھنگ آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اجماع کی ڈفرینٹ ایجز یا ڈفرینٹ اسٹیجز کیا ہیں. تو دس از اجماع اینڈ آئی ہیو ڈیفائنڈ اٹ اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو کیپ اٹ ویری بریف تاکہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے. دس از آل فرام صفحہ صفحہ. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. بی اے پارٹ آف صفحہ صفحہ کمیونٹی بائی سبسکرائبنگ دا چینل. لائک کریں، اس کو شیئر کریں. سیکنڈلی یو گیز آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن آر آن لائن اسلامیہ سیشنس کے جس میں ہم لوگ پورا سلیبس کور کریں گے اینڈ وی آر دیئر ٹو گائیڈ یو اینڈ ہیلپ یو. سو آئی ہوپ کہ وی آر سم کائنڈ آف ہیلپ ٹو یو. تھینک یو.